एक व्यक्ति ने तथागत से पूछा, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? इतनी परेशानियां, इतनी तकलीफें क्यों हैं? तो भगवान ने कहा, बताओ तुम्हें क्या दुख है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं क्या बताऊं, मेरा जीवन ही दुखों से भरा है। मेरे जो रिश्ते हैं वे भी दुखों से भरे हैं और मेरे शरीर में भी बीमारियां होती रहती हैं। एक के बाद एक दुख लगा ही रहता है। न मैं अपने परिवार से खुश हूँ, न मैं अपने मन से खुश हूँ। लगता है कि ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। तब भगवान ने उससे कहा, बताओ तुम्हारे इस सब दुख का क्या कारण है? भगवान, आप ही बताएं, मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ। आप ही बताएं भगवान, मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं? इन सब का क्या कारण है? तब भगवान ने उस व्यक्ति से कहा, थोड़ा गहराई से सोचो, विचार करो, देखो, चिंतन करो, तुम्हारे दुख का क्या कारण हो सकता है? उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, बहुत चिंतन किया, बहुत विचार किया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया, भगवान ने उसे उत्तर दिया कि तेरे सारे दुखों का कारण तू ही है। तेरे मन की आसक्ति है, तेरे मन का मोह है। तथागत सम्यक संबुद्ध का एक प्रसिद्ध कोट है, आपके सारे दुखों का कारण आपका मोह है, आपके मन की आसक्ति है। तब उस व्यक्ति ने भगवान से कहा, मैं समझा नहीं, मेरे मन का मोह मेरे हर दुख का कारण कैसे हो सकता है? तो भगवान ने उसे 3 छोटी छोटी कहानियों के द्वारा उदाहरण देके समझाया। पहली कहानी, एक व्यक्ति एक पेड़ से चिपककर चिल्ला रहा था, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। उसी समय वहां से एक गुरु और एक शिष्य गुजर रहे थे। उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, इस आदमी की मदद करनी चाहिए। ये आदमी इस पेड़ से चिपक गया है। तो उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो वह शिष्य हैरान होकर के पूछने लगा कि ऐसा क्या है कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता? तो गुरु ने कहा कि इस इंसान ने खुद ही पेड़ को पकड़ लिया है, और जिस इंसान ने खुद ही किसी चीज को पकड़ा हो, उससे कौन छुड़ा सकता है? उससे उसे कौन बचा सकता है? भगवान ने कहा, ऐसे ही तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ा है कि यह मेरा है, यह मेरे पास से छूट न जाए, ये मुझे मिलना ही चाहिए। इंसान के सारे दुखों का कारण मैं और मेरे का बंधन है। फिर भगवान ने उसे दूसरा उदाहरण देते हुए समझाया, जैसे एक मकड़ी खुद ही जाला बुनती है और बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है कि वह खुद ही जाले से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे ही तुमने अपनी जिंदगी में कितने ही रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है, और उनमें मोह रखने के कारण आज भी तुम्हें दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमें दुख नहीं होता है। हमें दुख कब होता है? जब हमारे अपने के साथ कुछ होता है, या हमारा अपना हमारे साथ कुछ करता है,
फिर भगवान ने उसे तीसरा उदाहरण देके समझाया कि जैसे शहद के भरे पात्र में एक उड़ती हुई मक्खी घुस जाती है, शहद के मीठे स्वाद में उसे बहुत आनंद आता है, वह बहुत प्रसन्न होती रहती है और यदि वह चाहे तो थोड़ा सा शहद का रस लेकर वहाँ से उड़ सकती है, लेकिन वो इस रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वह वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहती है और वह उस रस को लेती रहती है और इसके कारण वह उस शहद में फंस जाती है। फिर वह वहाँ से निकलने की भी बहुत कोशिश करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, बहुत कोशिश करती है पर वहाँ से निकल नहीं पाती है। ऐसे ही तुमने भी अपनी जिंदगी में जिन रिश्तों में आनंद लिया, सुख लिया और वही रिश्ते तुम्हें दुख दे रहे हैं, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जब स्वास्थ्य की परवाह न करके स्वाद में फंसकर कुछ भी खाने लगता है तो आगे चलकर उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर में बहुत सारे रोग आ जाते हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति मन में संसार की बहुत सारी आशाएं भर लेता है, तृष्णाएं और वासनाएं भर लेता है, तो उसे मन में धन का लोभ आ जाता है और फिर उसको चाहे जितना धन आता रहे उसकी तृप्ति कभी भी नहीं हो पाती है। वह हमेशा धन से अतृप्त ही रहता है। इससे उसके मन में दुख का जन्म होता है। तब उस व्यक्ति को एहसास होता है कि भगवान सही बात कह रहे हैं, यही वजह है मेरे सारे दुख मेरी ही वजह से पैदा हुए हैं। फिर उसने भगवान से कहा, आपने मुझे कारण तो बता दिया, अब मुझे इसका उपाय भी बताएं। तब भगवान ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो तुम अपने मन को मोह और वासना से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम और संतोष का दिया जल गया, उसके मन से मोह और वासना से उपजे सारे दुख का अंधकार ही दूर हो जाता है। हालांकि ये बात कहने में बहुत आसान है पर करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान की इस बात को समझ गया वह सारे दुखों से पार हो जाएगा। यह कहानी हमारे भी जीवन की है। हम खुद ही रिश्ते जोड़ते हैं और बाद में खुद ही रोते रहते हैं। हम खुद ही मोह बढ़ाते हैं और बाद में खुद ही दुख पाते हैं। हम जिनके पीछे मेरा मेरा कह के मरते रहते हैं, आखिर में वही लोग हमें सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं। जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, आखिर में वही हमारे जीवन में दुखों का अंधकार भर देते हैं। चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारे मित्र हो, हमारी संतान हो या कोई भी रिश्ता हो, जहाँ पर भी हमने मन को मोह के आसक्ति के धागे से बांध रखा है, हमारा सारा दुख वहीं से आ रहा है। तो जो उपाय भगवान ने उस व्यक्ति से कहा कि मोह और वासना को त्याग करके अपने हृदय में प्रेम और संतोष से भर दो, इस छोटे से उपदेश को अगर हम भी अपनी जिंदगी में उतार लें तो विश्वास रखिए हम जिंदगी के सारे दुखों से अवश्य पार हो जाएंगे।